हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टू मीट द इंडिया हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए वर्ल्ड लीडर इन द फील्ड इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। वी मस्ट एक्ट नाउ टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, एक्सपेंड केयर एंड रिसर्च। डिस्कस करना 250 वर्ड में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने इसमें कीवर्ड ढूंढना है कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इसमें कीवर्ड कौन से हैं? हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद चैलेंजेस। हेल्थ केयर जो है इंडिया का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड इसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों? अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर, तो वी मस्ट एक्ट, हमें कौन कौन से एक्ट करने चाहिए। ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और हेल्थ के अंदर, ताकि हम अपना एक्सपेंड कर पाए केयर एंड रिसर्च। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड पता चल गए, तो इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 to 5 लाइन में इंट्रोडक्शन आएगा। देन बॉडी, बॉडी में हम क्या लिखेंगे? बॉडी में लिखेंगे हम चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। उसके बाद स्टेप्स नीड टू बी टेकन, हमें क्या क्या करना चाहिए। मेजर्स नीड टू बी टेकन या मेजर्स नीड टू बी टेकन। देन कंक्लूजन, इसको ऐसी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को टैकल करने की। तो ये तो बना लिया हमने हाउ टू अप्रोच द आंसर। दैन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं, फैक्ट्स लिख सकते हैं, कमेटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे हमें जैसे इसमें मैंने 2 ये लिखा हुआ है, 2 हेडिंग के पॉइंट्स के अंदर, इनमें से आइदर वन, आइदर और लिख सकते हो, या तो ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि पूरे पेज पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी है, ये तो 3 to 5 लाइन्स में लिखनी है। तो मैंने इतना क्यों लिखा है, ताकि आप कुछ अगर एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें रिटेन नहीं हो पाती हैं, तो आप जो भी लिखो अच्छा कम टू द पॉइंट लिखो। जैसे हेल्थ केयर में जो प्रोविजंस हैं वो इनएडिक्वेट हैं, क्योंकि क्या है, एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, इनइक्विटेबल है। रिच के पास तो ईज़िली एक्सेस है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में प्राइवेट क्लिनिक में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा, लेकिन जो पुअर है, रिमोट एरिया के लोकेशन है पर्सन, वो अपना ट्रीटमेंट कहाँ करवाएंगे। तो इसमें क्या लैक ऑफ एफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती है हेल्थ के ऊपर। इंडिया का बजट जो है एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही कम है। और अगर पुअर्स सोसाइटी है जो इंडिया की, अगर उसमें कोई डिजीज़ आती है तो आउट ऑफ पॉकेट चली जाती है और बीपीएल में चला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में वो इंक्लूड हो जाता है। अगर फैमिली में एक पर्सन भी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, उसका रिप्रकशन पूरी फैमिली के ऊपर होता है। तो एक्सपेंडिचर को हमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना चाहिए, और ताकि जो पीपल्स की कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जा सके। सेकंड में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सेकंड हेडिंग ये भी हो सकती है कि ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या है, बीपीएल में रहती है। नियर अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अंडर बीपीएल, और वो इजी एक्सेस नहीं कर पा सकते किसमें, कि प्राइमरी हेल्थ जो है और एजुकेशन जो है, जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन है, उसको अफोर्ड कर ही नहीं पा सकते नियर अबाउट 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है अक्रॉस द सोशल ग्रुप्स एंड इनकम ग्रुप्स, स्पेशली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, या तो ये लिख दो 3 to 4 लाइन्स में, या ये लिख दो, पूरा पेज नहीं भरना है। ये तो मैंने एक्सेस में इस वजह से लिखा कि इसको कैसे टैकल करते हैं। देन क्या है कि हम बॉडी में क्या लिखेंगे, तो मैंने बताया था कि चैलेंजेस लिखेंगे। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ऐसे सब हेडिंग बनानी है आपको, अंडरलाइन करना है और स्टार्ट करना पॉइंट 1 2 3, ऐसे लिखना है फिर आपको एग्जाम में। सबसे पहले फिनेंस की प्रॉब्लम है। फिनेंस में हाँ, इंडिया का जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, उसमें 1.3% हम एक्सपेंडिचर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर जीडीपी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो कितना करते हैं, एवरेज 6% है। मतलब लगा लो 100 रुपये अगर गवर्नमेंट अर्न कर रही है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस अदर, तो उनमें से इंडिया कितना खर्च करा, 1.3 रुपीज़। बट वेस्टर्न कंट्रीज, अदर डेवलप्ड कंट्री कितना खर्च करिए, 6 रुपीज़। तो आप ना देख सकते हैं कि 6 नियर अबाउट 4 टाइम्स कम खर्च करते हैं हम, और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें तो और भी ज़्यादा करना चाहिए, नियर अबाउट 8 to 10% ऑफ ऑन हेल्थ।
तो फिनेंस का इशू है। देन दम पहले हमने फिनेंस लिखे ऐसे अंडरलाइन करना, तो ये सिर्फ 2 लाइन के अंदर एवरी हेडिंग और सब हेडिंग मैक्सिमम 2 लाइन्स में कवर हो जाने चाहिए, ताकि हम अदर डायमेंशन भी इजीली कवर कर पाएँ। बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज़ को इम्फेसाइज करके लिखते हैं, उससे मार्क्स नहीं आते हैं। हमें डेप्थ के साथ साथ विड्थ के ऊपर फोकस भी करना है। नेक्स्ट है क्रिम्बलिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अप टू द डेट नहीं है। मोस्टली पीपल फोर्स की जाते हैं कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाओ, या फिर रिमोट बहुत ही ज़्यादा दूर है जो घर से पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है कि ये हमारी बस की बात नहीं है। तो आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि आप लिख के बताया कि आप उसको अपने जो पेशेंट है उसको क्यों रेफ़र किया। पहले तो ऐसे ही भेज देते थे विदाउट एनी रीज़न। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। शॉर्टकमिंग कितनी हो रही है, पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 22% है, सब हेल्थ सेंटर की 20% है। ओनली 7% ऑफ द सब हेल्थ सेंटर एंड 12% ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है स्टैंडर्ड नॉर्म्स मीट करते हैं। उनमें तो अदर जो दूसरे सेंटर उनमें तो स्टैंडर्ड ही नहीं मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है कि मतलब इतना ह्यूज बर्डन हो रहा है फॉर मेडिसिन्स का या टेस्ट का कि पुशिंग दैम इनटू पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट ने क्या चलाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी करते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था वो, जो अभी भी चला हुआ है। उसमें क्या है कि जो नी सर्जरी होती है ना, अगर आप आयुष्मान के थ्रू कराते हो तो आपको 80,000 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो 3.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे किसी प्राइवेट पर्सन को। जैसे ही अगर आप क्या करवाते हो कि बाईपास सर्जरी करवाते हो हार्ट की, आयुष्मान के अंडर आपको 1.7 लाख में हो जाता है, बट अगर आप आयुष्मान के अंडर नहीं आते तो आपको 4 लाख रुपये चार्ज किया जाता है। तो देन क्या, इंश्योरेंस कवर भी इंडिया में काफ़ी पुअर है। कितना है, वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द वर्ल्ड। बट यूके में कितना परसेंट है, 84% के नियर अबाउट है। और इंडिया में क्या है कि 76% पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस कवर है ही नहीं। देख रहे हो ना, यूके में 84% के नियर अबाउट इंश्योरेंस हेल्थ कवरेज एरिया है, बट इंडिया में 76% ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी इंश्योरेंस कवर। डॉक्टर टू डेंसिटी रेशो भी बहुत काफ़ी कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू। इंडिया में कितना है, पर 10,000 मेजर करते हैं इसको, तो कितनी है, 8 होनी चाहिए। 1 डॉक्टर होना चाहिए पर 1,000 पर्सन पे। मतलब अगर हम पर 10,000 देखें तो कितने डॉक्टर्स की कमी है, 2 डॉक्टर्स की। अगर होनी चाहिए कितने, 10, और कितने हैं, 8 डॉक्टर हैं इंडिया के पास। तो ये है। और शॉर्टेज ऑफ मेडिकल पर्सनल, मेडिकल जो स्टाफ है, पैरामिलिट्री स्टाफ है और है जो, उनमें शॉर्टेज है मेडिकल प्रोफेशनल की। देन क्या है, रूरल और अर्बन डिस्पैरिटी है कि रूरल एरिया में तो बिल्कुल ही मतलब हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अर्बन एरिया में फिर भी है। तो जैसे रूरल एरिया में जो सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सेकेंडरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उसमें शॉर्टेज चल रही है डॉक्टरों की। और सुपर स्पेशलिस्ट तो स्पेशल आपको टायर 1 सिटीज़ में ही मिलेंगे, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट। देन क्या है, सोशल इनक्वालिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। सोशल इनक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो रूरल एरिया में पीपल रह रहे हैं, या फिर हिली एरियाज़ में, या रिमोट एरियाज़ में पीपल हैं, वो क्या अंडर सर्व्ड है, उनके पास तो वैक्सीनेशन वगैरह चीज़ें है, इनको उनके ऊपर को ध्यान कोई दे नहीं रहा है। स्पेशली SC ST पॉपुलेशन जो पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी है, उनके ऊपर सोशल इनक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटीज़ पीपल। देन क्या है कि जो पुअर हेल्थ केयर रैंकिंग है ना इंडिया में, पुअर है हेल्थ केयर की जो रैंकिंग है पुअर है, तो कितनी रैंक है इंडिया का, 145 एज कम्पेयर टू 195 कंट्री में। और हम और जो एशियन कंट्रीज़ है, इवन बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे आगे हैं हेल्थ केयर के इंडेक्स में, देखो। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल मोटिव्स है, मतलब जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनका प्रॉफिट क्या है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना बाई अनएथिकल प्रैक्टिस, कैसे भी हो, बाई एनी हुक एंड क्रुक। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अगर उनसे कुछ पूछो कि मुझे ये दवाई क्यों रिकमेंड किया है, कि ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड है पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जैसे मेदांता है, फोर्टिस है, वहाँ पर आपको सुपर स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इवन आइज़ के लिए भी आपको अगर वो लेसिक सर्जरी करवाना है तो आपको 3 टायर से गुजरना पड़ेगा, 3 डॉक्टर देखेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट में कहीं ऐसे कुछ करवाना तो आपको 1 ही डॉक्टर सारी चीज़ें हैंडल करता है।
तो गवर्नमेंट के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं उनके भी काफ़ी प्रेशर है पॉपुलेशन का, तो वो भी इतना टाइम नहीं दे पाते हैं पेशेंट को। तो स्कीम्स में काफ़ी फ्लॉज है, जैसे गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन था, उसमें अब्सेंस है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर। और सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द हेल्थ स्पेंडिंग जो है स्टेट की तरफ से नहीं बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रहा है, बट स्टेट की तरफ से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा है बजट। तो हमें मेजर चीज़ क्या क्या की लेनी चाहिए, मेजर चीज़ नीड टू बी टेकन। हमें चैलेंजेस तो बता दिया है, बट हमें क्या करना चाहिए ये भी बताएगा कि सबसे पहले हमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसमें क्या क्या आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स। गवर्नमेंट को इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन सब बेसिक चीज़ है। यूएसए के अंदर हेल्थ और एजुकेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो मोर देन 15% ऑफ जीडीपी का उसमें खर्च होता है उनका। अगर वो 100 रुपीज़ कमाते हैं तो मोर देन 50 रुपीज़ वो कहाँ एक्सपेंड करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में या स्किल्स के अंदर। इंडिया में कितना करते हैं, लेस देन 5%। लेस देन 5% इंडिया में होता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन। कितनी, मतलब आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। द गैप्स इन द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन शुड बी क्लोज बाय स्ट्रेंथनिंग एंड डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो और बताया गया है कि इंडिया को इंक्रीज करना चाहिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2021 में, इनका बजट बढ़ा देना चाहिए। कितना, हेल्थ का तो मिनिमम कर देना चाहिए 2.5 तो मिनिमम कर देना चाहिए, और एजुकेशन का कर देना चाहिए मिनिमम 6%। ये रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा हेल्थ और एजुकेशन का। नेक्स्ट क्या, हमें जो यूथ है उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए एट ऑल लेवल्स। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है कि हेल्थ और एजुकेशन आता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे 5G आने के बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए हमें। जब जैसे हम रिसर्च और डेवलपमेंट भी करेंगे ना, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारी कंट्री के ऊपर होता है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बच्चों को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है, नियर अबाउट 20-80 एज है एवरेज। तो इसका हम जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो हमारी जो स्कीम है, स्किल इंडिया मशीन है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इनको काफ़ी इफेक्टिवली वे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की। बाई स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। आप देख रहे होंगे in our state people's going in western countries for searching for labor jobs, क्योंकि इंडिया में उनको मिल ही नहीं रही। क्योंकि इंडिया में क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी पॉपुलेशन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटी भी इतनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न और चाइना से। अगर हम कंपेयर किया जाए तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्री। तो हमें मोर एंड बेटर स्कूल्स बनाने चाहिए। स्कूल्स इम्प्रूव होंगे तभी तो अवेयरनेस आएगी, तो डिजीज़ भी कम लगेंगी, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ के अंदर। को शहर में जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट रूरल एरियाज़ में उनकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा ख़राब होती है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए रूरल रिमोट एरिया लोकेशन में कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल्स हैं उनका। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, इजी फिनेंस हो फॉर स्टार्टअप के लिए। जो रेड टेपिज्म है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेड टेपिज्म काफ़ी कम होना चाहिए। वन विंडो फॉर ऑल क्लियरेंसीज होना चाहिए फॉर एस्टेब्लिश स्टार्टअप। हमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी ऑलरेडी सक्सेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है वो लोगों को मोटिवेट करें हाउ टू डेवलप ए बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल पे फोकस करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है, और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, और लोगों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी अलग है। तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस करना चाहिए, जो गांधी जी ने भी हमें रिकमेंड किया था, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल दिया था। तो कंक्लूजन में क्या लिखा, कंक्लूजन में भी यही है कि मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स ही लिखना है। आप ये पॉइंट को लिख सकते हो। मल्टी अप्रोच होने चाहिए, वन फिट ऑल साइज पॉलिसी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन पे फोकस करना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है,
उसको काफ़ी यूटिलाइज करने देना चाहिए, जो एनर्जी को चैनलाइज कर देना चाहिए जो यूथ की है। और जो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि इस चीज़ का इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम मैक्सिमम हमारे यहाँ स्टार्टअप हों। अब तो काफ़ी अच्छे स्टार्टअप आ रहे हैं, जैसे अनअकैडमी है एजुकेशन के मामले में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में भी हमें काफ़ी फोकस करने की नीड है, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तो कर रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर काफ़ी रिलेक्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना देना चाहिए। और हेल्थ और एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ द आवर ऑफ द डेज इन दीज डेज। सो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ मंजीत UPSC। थैंक यू।